हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा देयर। देयर हम यूज तब करते हैं जब वाक्य में कर्ता नहीं हो, यानी काम करने वाला नहीं। वैसे जो देयर का अगर हम मीन समझते हैं तो देयर का मतलब होता है वहां, यानी जब वहां हिंदी शब्द आता है तब भी आप देयर लगाते हैं, और जब वाक्य में कर्ता या काम करने वाला या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब भी आप देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं वहां था, आई वॉज देयर। मैं वहां से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम देयर। तो एक वर्ड तो होता ही है देयर यानी वहां, ये हम ट्रांसलेशन के जरिए अच्छे से सीखेंगे। तो देखो रूल है, अगर आप सवाल पूछते हैं क्या से सवाल पूछते हैं तो इज, देयर और नाउन लगाना है। अगर एक वस्तु है तो सिंगुलर। अगर आपको जवाब देना है एक वस्तु के लिए तो देयर इज नाउन। अगर वस्तुएं ज्यादा हैं तो देयर आर नाउन। कैसे यूज होगा ये समझते हैं। इस रूल को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मोबाइल है। तो देखो सिर्फ बताया जा रहा है कि मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, वह मोबाइल है, ये मोबाइल है, वो मोबाइल है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। सिर्फ इतना बोला गया है मोबाइल है, यानी उसकी प्रेजेंस बताई जा रही है। तो मोबाइल यहाँ काम करने वाला कुछ नहीं है तो देयर लगाएंगे। अब मोबाइल कितने हैं, एक की बात हो रही है, तो जब हम एक की बात करते हैं तो इज लगाते हैं हम, तो देयर इज मोबाइल। आप इस सेंटेंस को चाहें तो उल्टा करके भी बना सकते हैं, मोबाइल इज देयर। तो अब जो देयर है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हो रहा है। तो मैंने बताया कि देयर वर्ड सब्जेक्ट यानी देयर इज मोबाइल, ऑब्जेक्ट मोबाइल इज देयर। अगला सेंटेंस है एक कार है। देखो क्लियर कर दिया उसने, एक कार है तो देयर इज अ कार। एक को मतलब बनकार या एकार या आकार। तो जब कोई काम करने वाला अगर वाक्य में नहीं है तो आप देयर लगाएंगे। मोबाइल है, देयर इज मोबाइल। एक कार है, देयर इज अ कार। सेंटेंस लिखा हुआ है एक सेंटर है, वह सेंटर है, ये नहीं बोला गया है दैट इज सेंटर। मैं सेंटर पर हूं, आई एम एट सेंटर, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस है एक सेंटर है, सिर्फ बताया जा रहा है एक सेंटर है, तो देयर इज अ सेंटर। एक यानी आ या वन, आप वन भी लगा सकते हैं। यहाँ जो देयर वर्ड है वो सब्जेक्ट के तौर पे है। मैंने बताया था कि आप चाहें तो देयर को ऑब्जेक्ट के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बनता है सेंटेंस अ सेंटर इज देयर। कमरे हैं ज्यादा। अभी आपने पीछे देखा था कि जब एक चीज है तो देयर इज, ज्यादा चीजें हैं तो देयर आर। तो यहाँ कमरे ज्यादा की बात हो रही है तो देयर आर रूम्स। कमरे हैं, देयर आर रूम्स। कमरा है, एक है तो देयर इज रूम, इज। तो कमरे हैं, देयर आर रूम्स। कमरा है, देयर इज रूम्स। ज्यादा आर, एक इज। देखो अगला सेंटेंस है क्या साइकिल है। सवाल पूछा गया, क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले। एक साइकिल की बात हो रही है तो इज को पहले ले आएंगे। इज देयर साइकिल। क्या साइकिल है, इज देयर साइकिल। क्या मोबाइल है, इज देयर मोबाइल। क्या बैंक है, इज देयर बैंक। अब देखो आगे नियम लिखा गया है देयर वॉज या वर नाउन, यानी थाती थे की बात की जाए तो देयर वॉज एक के लिए, देयर वर ज्यादा के लिए। जैसे है तो इज और आर, और था तो वॉज एंड वर। मोर था, पास्ट की बात हो रही है कि मोर था। वह, यह, ये कुछ नहीं है। देयर वॉज पीकॉक। दो मोती थे यानी ज्यादा हो गए तो देयर वर टू पर्ल्स। एक के लिए वॉज, ज्यादा के लिए वर, थाती थे में। अगला सेंटेंस है कंप्यूटर हैं। देखो है हूं है आया है और ज्यादा की बात हो रही है तो है हूं है में इज और आर, ज्यादा के लिए आर। देयर आर कंप्यूटर्स। जानवर थे, जानवर थे, ज्यादा की बात हो रही है। देयर वर एनिमल्स। कंप्यूटर हैं, प्रेजेंट की बात है, देयर आर कंप्यूटर्स। जानवर थे, पास्ट की बात है, देयर वर एनिमल्स। अगला नियम देयर को विल यानी फ्यूचर में सीखेंगे तो विल भी लगेगा, शैल भी नहीं लगता है क्योंकि शैल भी आई और वी के लिए लगाते हैं। तो सेंटेंस है कीबोर्ड होगा,
कीबोर्ड होगा, आने वाले समय में होगा। तो देयर विल बी कीबोर्ड, देयर क्यों काम करने वाला नहीं है तो देयर लगाना है, होगा होगी विल बी कीबोर्ड यानी कीबोर्ड, देयर विल बी कीबोर्ड। अगला सेंटेंस है बोतल होगी, बोतल होगी यानी गागी गई, देयर विल बी बोटल। हिंदी में बोतल, इंग्लिश में बोटल, ता और टा। अगला है दो पक्षी होंगे फ्यूचर में, तो होंगे देयर, होंगे विल बी दो पक्षी, टू बर्ड्स, हैं देयर आर, थे देयर वर, होंगे देयर विल बी, होंगे फ्यूचर की बात है, देयर विल बी टू बर्ड्स। अब देखो सवाल पूछा जा रहा है, इज देयर एनी नाउन के लिए सवाल पूछा जाएगा। सवाल बनेगा क्या कोई, अभी हमने पूछा था क्या कार है, सिर्फ क्या कार है, इज देयर कार, क्या लोमड़ी है, इज देयर फॉक्स, क्या दुकान है, इज देयर शॉप। लेकिन यहां पूछा जा रहा है क्या कोई दुकान है, क्या कोई बैंक है, क्या कोई। जब क्या कोई लग जाता है तो कोई के इंग्लिश एनी और जोड़ दे रहे हैं बस। क्या कार है, इज देयर कार, क्या कोई कार है, इज देयर एनी कार, कोई कार एनी कार, कोई घर एनी हाउस, कोई मोबाइल एनी मोबाइल, एनी नाउन लगाना है बस। जैसे क्या कोई बैंक है, जब हम सवाल पूछते हैं या जब हम सवाल पूछते हैं क्या कोई बैंक है यानी मुझे कुछ पैसे निकालने हैं, क्या कोई बैंक है, इज देयर सवाल है तो इज देयर, कोई बैंक एनी बैंक। अगला क्या कोई सुई है, सुई यानी कपड़े सिलने वाली या किसी भी तरह की सुई हो सकती है, क्या कोई, इज देयर एनी नीडल, एनी नीडल, नीडल यानी सुई, क्या कोई, इज देयर। अगला क्या कोई इंजेक्शन है, इज देयर एनी इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन एनी इंजेक्शन, कोई कार एनी कार। अगला क्या कोई वैक्सीन है, जब आप कहीं वैक्सीन लगाने गए और वहां वैक्सीन पूछते हैं भाई क्या कोई वैक्सीन है, मेरे लग जाएगी, क्या कोई, इज देयर एनी वैक्सीन, क्या कोई वैक्सीन है, इज देयर एनी वैक्सीन। अगर यहाँ दिस दैट अगर आपके कंफ्यूज कर रहा हो तो सेंटेंस बनता वह वैक्सीन है, तो वह की दैट इज वैक्सीन, वहां इंडिकेट करते कि वो वाली वैक्सीन है। लेकिन यहाँ तो पूछा जा रहा है क्या कोई वैक्सीन है, यह वह नहीं पूछा जा रहा है तो देयर लगा। अगला यूज है देयर में नो नाउन का। अभी हमने सीखा एनी नाउन, अब नो नाउन। नो नाउन कब लगता है, जब वाक्य में कोई नहीं दोनों शब्द आ जाएं। सिर्फ कोई आया तो एनी, कोई नहीं दोनों आ गए तो नो। जैसे कोई पत्र नहीं है, कोई नहीं, कोई और नहीं दोनों आ जाए तो सिर्फ आपको नो लगाना है। काम करने वाला नहीं है तो देयर इज, नहीं है देयर इज, कोई पत्र नहीं है नो लेटर, कोई कार नहीं है देयर इज नो कार, कोई घर नहीं देयर इज नो हाउस, कोई नहीं नो, कोई रेडियो नहीं है देयर इज नो रेडियो, कोई पक्षी नहीं है देयर इज नो बर्ड, तो कोई नहीं है नो बर्ड। क्या कोई, इज देयर एनी। अगला यूज है देयर का प्रपोजिशन के साथ, देयर विद प्रपोजिशन। जैसे बोतल में, देखो इतना जोड़ दिया गया, बोतल में, इन बोतल प्रपोजिशन हो गया। पानी है, वह यह नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ पानी है। देयर इज वाटर, कहाँ, बोतल में, इन बोतल, ये प्रपोजिशन हो गया। बोतल में, इन बोतल, पानी है, देयर इज वाटर, तो ये प्रपोजिशन है। जब आप प्रपोजिशन की बात करेंगे तो वो लास्ट लगता है प्रपोजिशन, बस समझना है। बस्ते में, देखो अलग हो गया प्रपोजिशन। किताबें हैं, ज्यादा की बात हो रही तो किताबें हैं इतना बनाओ पहले, जैसे अभी पीछे सीखा था आपने, कार है देयर इज अ कार, कमरे हैं देयर आर रूम्स, अब बस इतना ही तो जोड़ दिया गया। बस्ते में, किताबें हैं देयर आर बुक्स, किताबें हैं कहाँ है, बस्ते में। इन बैग, तो प्रपोजिशन हो जाना है ये, जब आप इन, एट, ऑन जो भी बोले। तो बस्ते में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन बैग। अगला है सेंटर पर, सेंटर पर प्रपोजिशन, कुर्सियां नहीं हैं। अब देखो सिर्फ नहीं आया है, नहीं, और जब नहीं अकेला आएगा तो नॉट लगेगा,
और जब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं, तो नो लगेगा। कोई नहीं नो, सिर्फ नहीं नॉट, ये भी बात समझनी है आपको। तो यहां सिर्फ क्या आया है, नहीं आया है। सेंटर पर, एट सेंटर, ये तो हो गया। कुर्सियां नहीं है, इतना बनाओ, देयर आर नॉट चेयर्स, कुर्सियां नहीं है सेंटर पर, एट सेंटर। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर आर नॉट चेयर्स एट सेंटर। अगला सेंटेंस है छत पर शेर नहीं था। तो शेर नहीं था यानी देयर वॉज नॉट लायन, छत पर, ऑन रूफ, ऊपर वाली, जैसे मान लीजिए घर है, घर के जो ऊपर होता है वो रूफ होता है, और नीचे वाली जो छत जहां पंखा लटकाते हैं उस छत को सीलिंग कहते हैं। तो छत में ये अंतर होता है, तो यहाँ रूफ लगेगा। अगला समुद्र में, समुद्र में, इन सी, मगरमच्छ होंगे। तो देखो देयर होगा होगी के लिए, विल बी क्या होंगे, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, ज्यादा है तो एस भी लगा सकते हैं आप, क्रोकोडाइल्स। तो देयर विल बी क्रोकोडाइल्स इन सी। अगला है तालाब में, देखो तालाब में अलग कर दिया हमने, एक सांप था, इसको बनाना है हमें। देयर वॉज अ स्नेक, एक सांप था तालाब में, इन पॉन्ड, यानी प्रपोजिशन को आपको लास्ट लगाना है। देखो तालाब में, इन पॉन्ड, समुद्र में, इन सी, छत पर, ऑन रूफ, तो प्रपोजिशन कहां जा रहा है, एट लास्ट। अगला है कक्षा में 50 बच्चे होंगे, कक्षा में, तो देखो यहाँ वही प्रपोजिशन अलग कर देंगे हम, कक्षा में 50 बच्चे होंगे, तो होंगे देयर विल बी, देयर विल बी 50 यानी 50 चिल्ड्रन। अब देखो मैंने चेयर होती है, तो चेयर को तो मैंने चेयर्स कर दिया था, लेकिन बच्चा होता है चाइल्ड, और चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन, REN जोड़ देते हैं, चिल्ड्रन। तो यहाँ एस नहीं लगता है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, चेयर का बहुवचन चेयर्स। तो देयर विल बी 50 चिल्ड्रन, 50 बच्चे होंगे कक्षा में, इन क्लास, देयर विल बी 50 चिल्ड्रन इन क्लास। तो ये आपका देयर वाला पार्ट था। अगर इस बीच आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, या आप हमें ईमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं, behappy38@gmail.com। थैंक यू, बाय बाय।